पे कितने फंड निकाला है और कितने पे आवाम पे खर्च कर दिया। में लोग बैठे हुए हैं, आपने देखा हुआ है कि असम्बली में किसी ने आज तक कोई आवाज कॉन्फ्रेंस हम लोगों का भी एक कैंडिडेट खड़ा है 45 पे एक मोतबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, शायद आप लोगों ने सुना भी हुआ है, मैं नाम नहीं लेता। उसने कहा कि मैंने 2 या 5 महीने में लोगों को रोजगार दिया। इसने कहा कि मैंने लोगों के लिए इतना मसाइल हल कर दिया। आप पता करें कि उस बंदे ने 1 साल पे कितने फंड निकाला है और कितने पे आवाम पे खर्च कर दिया। अगर ये सब में अब भी मैं पुशनाबाद से एक रस्ते से आ रहा था, आपने एक बंदे ने रक्शे पे हमारा महीने का पट्टू भी लगा और ये रक्शे पे मट्टी डाला, इस पे रोड पे डालना है। कौन सा ये कानून है? कौन इससे पहुंच सकता है? वो क्या बोल रहे हैं भाई हमने किसने लाया, हमने आवाम की जोर से नहीं आया हुआ है, हमने आवाम की खिदमत कर सकते हैं। और आज भी करता हूँ, हमने इसी पे आज शायद आपने देखा है, मैंने चमन पे एक मुजाहरे पे उसको कहा, मैं कहा भाई आप लोग आपस में बैठ के एक ऐसा अमल बना दे कि मुल्क भी खैर हो। अगर आप मुल्क के साथ, ये मैंने अक्सर लोगों को दोस्तों को बताता हूँ कि हमारा मुल्क के साथ जो भी हमारा मोतबरीन बैठे हैं वो मुल्क का दोस्त है या दुश्मन है, मुझे उस सोच पे नहीं आता है। चाहे असम्बली पे भी बैठता है और एक खानदान आबाद है। जो भी मौजूदा हालात में बलोचिस्तान की बात मैं नहीं करता हूँ, सारा पाकिस्तान की बात करता हूँ कि इस बॉर्डरों से सारा वाबस्ता है, इसमें सारा तड़ुन, इसकी वजह से हमारा कोई बंदा बैठ जाएगा कि मैंने इतना बड़ा बहादुरी किया था, सब स्मगलिंग था या प्लाना था। ये कोई स्मगलिंग नहीं है, ये ना बिजनेस है। बिजनेस में हम देखना एक बंदा बस स्मगलिंग करता है, 10 बंदे को नहीं करता है। जो भी मौजूदा हालात चिप्तान की, आपके सवाल इतने बहुत अच्छे सवाल था। अभी हमारा ईरान से कारोबार बिजनेस था, तुजारत सारा बंद करके कराची से एक अमन है। कराची में अलग रिवाज है, हमारा बलूचिस्तान में अलग रिवाज है। आपने देखा कि 50 साल 70 साल से ईरान से कारोबार था, तुजारत टिकस दे रहा था, वो टिकस आज लोगों का बंद है। लोगों का क्या ख्याल है कि उसको उधर कराची में ले जाए। भाई मेरे ईरान से, आपको पता है कि हम लोग सारा लिखा पढ़ा नहीं है, हम लोग ने ईरान से कारोबार करना किस तरीके से, वो आपसे ये भी पूछता है कि आपने पैसा कहां से भेजा है, किस तरीके से। भाई 50 साल से एक कानून था, आज एक और कानून बना रहा है, ये आपकी नुकसान है। अगर ये कौम के साथ या आवाम के साथ आपको दुश्मनी करना है या उसको माशियत का काम करता है, तो इस तरीके से नहीं हो सकता है। जो भी बात बॉर्डरों के, वो हम अफगानिस्तान से या ईरान से हमारा मुस्तकबिल ये है कारोबार का, और हम के लिए क्या तनख्वाह दे सकते हैं, तो हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हम लोगों के लिए कोई फैक्ट्री दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इन नौजवान को क्यों नस्ल खराब करना है? वो या चोरी करता है या दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं, फिर फायदा क्या? या मंशात पे जा रहे हैं, फिर फायदा क्या? इसके लिए सोच के लिए हम लोगों के एक अच्छा प्लान बनाया, और इंशाल्लाह इस पे हम सारा पार्टी के साथ मिलकर एक मशवरा करना है। इसमें अक्सर लोगों को बंदा इंतफाक करे, खुदा करे कोई बंदा ये मुल्क के ये आवाम की खिदमत पे आ सकता है, उस बंदे पे। अभी देखना लोगों ने सरदारी खानी की निज़ाम बनाया, वो निज़ाम तक अगर इस लोगों ने ये सोचता है अब तक मैं गुलाम बन जाओ, ये गुलामी से अगर निकल गए थे फिर ये लोग खुद ब खुद मुख्तियार बन जाएगा। हर बंदा से कोई बच्चा किसी पे बाप किसी पे तालीम करना है, वो क्यों जाया हो रहा है? क्या है कोई हम की वजह से सब लोग इंसानियत पे बराबर एक शक्ल है। खुर्शीद पे अल्लाह पाक ने किसी को एक मुकाम दिया हुआ, किसी को और मुकाम दिया हुआ। अगर ये लोगों की ये सोच करवा देगा कि हम लोग आइंदा में क्यों इतना गुलाम बनता है, क्यों आइंदे से गुलामी से हम नहीं निकल सकते हैं, और अगर इस बात से लोग निकल गए थे, इंशाल्लाह इंतफाक पे आ गया था। हर बंदा बच्चा को पता है कि हम लोग बगैर इंतफाक से आगे नहीं जा सकते। ये लोगों का आपको पता है कि आपने वाजे इतने भाई ने आपको कहा कि हर बंदे इस्तेमाल किया, इस्तेमाल के बजाय हम लोगों का फायदा क्या है? हम लोगों के एक दूसरे से इस्तेमाल होना नहीं होना चाहिए। हम लोग एक
मुखलिस एक तंजीम बनाना है। अगर एक मुखलिस एक जलगे में एक तंजीम बन जाएगा फिर कौम के फायदे में आता है। अगर एक बंदा सिर्फ अपना जान के लिए रहते चाहिए मैं सादिक खान बन जाऊंगा बस ठीक है ये हमारा इज्जत है किसी और की इज्जत नहीं है, तो अगर ये लोग इस पे मौजूदा सोच न करें हम लोग कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। मौजूद तमाम मुआज़्ज़ज़ साफ़िया हज़रात, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, दोस्तों जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त मुल्क के हालात और ख़ासकर बलूचिस्तान और क्वेटा के हालात बदस्तूर बदलते रहते हैं, तो हम लोगों ने भी अपने दोस्तों के साथ, अपने हमख्याल दोस्तों के साथ मशावरत करके इस नतीजे पर पहुंच गए कि हम पाकिस्तान मज़लूम मुलसी तारिक जनाब मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान मज़लूम मुलसी तारिक हाजी सादिक खान अजीज़ी के क़यादत में उनके क़यादत पर मुकम्मल इतिमाद करते हुए पाकिस्तान मज़लूम मुलसी तारिक में अपने दोस्तों समेत शमूलियत का ऐलान करता हूँ। हमारे साथ मौजूद शमूलियत के शामिल होने वालों में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरियाब तहसील माविन सेक्रेटरी मसूद खान अचकज़ई और हमारे साथ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के तहसील क्वेटा सिटी माविन सेक्रेटरी जनाब इस्माइल खान दुरानी साहब और हमारे साथ इस शमूलियती प्रोग्राम में शामिल होने वाले दोस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाजी इब्राहिम बाजज़ई और यहाँ पे मौजूद बाकी जितना भी दोस्त हमारे साथ शामिल हो रहे हम उन सब का तहे दिल से जैसे कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के सियासत में वक्तन बवक्तन तब्दीली आती रहती है, तो नौजवानों ने बहुत सारे लीडर्स पर एतमाद किया लेकिन वो हमारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। आखिर में लास्ट सिचुएशन जो पाकिस्तान के नौजवानों के पास बची है मेरे ख्याल से वो सादिक खान अतोज़ई साहब है। इंशाअल्लाह इनकी क़यादत पर हम भरपूर यकीन रखते हैं और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान के सियासत का रुख जो है वो आपको बदलता हुआ नज़र आएगा। इससे पहले बहुत सारे पार्टीज़ के लीडरान जो थे आपने देखा कि उन्होंने अपने कारकुनान को इस्तेमाल किया, इवन के कारकुनानों की मौत हो गई और आज तक एक लीडर उनके घर भी नहीं गया। तो इस सारी सिचुएशन को बदलने के लिए और इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए एक नौजवान क़यादत जो मैदान में आ चुकी है, इंशाअल्लाह हम सब को भरपूर एतमाद है अपने चेयरमैन साहब पर और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कराची की सतह पर, ज़ाहिर सी बात है मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ तो वहाँ की बात करूँगा। कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द वहाँ पर आप देखेंगे कि सादिक खान अतोज़ई साहब ने जो तहरीक बनाई है मज़लूम मुलसी तहरीक, इंशाअल्लाह वहाँ पर भरपूर तरीके से लोग जोक तर जोक जो है वो अपनी शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। खुसूसन इसमें हमारे साथ जो नौजवान तबका होगा बड़ी तादाद में, ज़ाहिर सी बात है नौजवान जो है वो किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है और इस मुल्क में जितना नौजवानों को दबाया गया मेरे ख्याल से किसी और को इतना नहीं दबाया। तो इंशाअल्लाह अब नौजवान जो है वो बाशऊर हो चुके हैं और हमने इरादा किया है, ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह हम चेयरमैन साहब के हाथ पे हाथ रख के इंशाअल्लाह ये वादा करते हैं कि ना इनको छोड़ेंगे और ना इनसे पीछे हटेंगे और जो भी हालात होगा उस हालात का मुकाबला करेंगे